रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमारा दोस्त एग्जाम ये हमारा एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। दोनों दोस्त फुल एचडी में इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आप सबसे पहले रिएक्शन का मतलब बताइए कि जब एक हाथ में रिएक्टेंट एक हाथ में प्रोडक्ट, तो हम बोलते थे कि जिस तरह मौसम बदल जाता है तो मौसम क्या बदलता है इंसान को देखकर, तो उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उसके पीछे वजह क्या है, रिएजेंट। तो रिएक्शन का मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल तो वही हमारा रिएक्शन कहलाता है। फिर तनी सुन आगे बढ़े, यहाँ पे मिला हमको ईस्टर। क्या मिला दोस्त, ईस्टर। फिर यहाँ से कहेंगे ना यार शुरू से नहीं चलेगा, हम खाली चलते। यहाँ मिला हमको एसन। एसन का मतलब रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दिखा तो पॉजिटिव साइन डाल दिया, ठीक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर दिखा रही है सी से क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सी से क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। फिर यहाँ पर कि यार एसर के बगल में ए था एक सी था, तो ए का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। और सी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले चुके हैं, बस क्या मेरे पास अल्कोहल। और अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मेरा ROH। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर बोलता है जो हम जो रिएक्शन कराते हैं दोस्तों रिवर्सिबल कराते हैं। तो बोले रिवर्सिबल काहे करा रहे हैं, तो बोलता है देखो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्ट्रेट और रिएजेंट के रूप में अल्कोहल ले रहे हैं सर, यहाँ पर हम बना रहे हैं ईस्टर। क्या बना रहे हैं, ईस्टर। ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ईस्टर बनता हो उसी को हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, यहाँ अल्कोहल लीजिए, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट आपको लेना है वो हो गया आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया दोस्त, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए एक होता है मेरा कंप्लीट हेडेरो, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है मेरा हाफ हेडेरो इन बोथ डायरेक्शन, मतलब आधा हेडेरो और दोनों तरफ मुंडी। देखिए आप मान रहे कि रिएक्टेंट है, अभी अभी शादी हुआ है, वो जा रहा ससुराल, तो रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट के पास। अब वो प्रोडक्ट के पास तो गया नहीं, फिर घूम के रिएक्टेंट के पास आ ही नहीं रहा, मतलब घर में आने चाहे नहीं रहा। वो बोलता है कि वहीं मजा लग रहा है ससुराले में, तो वहीं रुक गया, समझा। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर एक और रिएक्टेंट था, वो भी बोलते यार हम भी देखते हैं इंसानों को शादी ब्याह करता मस्त रहता है, हम भी करेंगे, ठीक है, बोले करो। तो ये फिर रिएक्टेंट है, शादी ब्याह किया, ससुराल गया, बना लिया प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट बनाया, अब वहां जो उसकी सासू माँ थी उसको रोज गरिया रही थी, तो बेचारा कहता नहीं हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो फिर जब प्रोडक्ट घूम के आपके पास रिएक्टेंट के पास आ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जो हो रहा है वो क्या रहा, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर परीक्षा में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, समझे, तो अगर आप कंप्लीट हेडेड एरो भी दिखाइएगा ना तो आपका गलत नहीं होगा, समझे, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप दिखाइएगा इसको तो आपको 100% भी सही हो जाएगा। अगर रिवर्सिबल नहीं दिखाइएगा तो 99 में सही है, समझे। तो अब देखिए मामला क्या होता है, रिवर्सिबल क्यों दिखा रहे इसके पीछे भी वजह बता देंगे आपको, ठीक है। आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर फोकस किया, इस अल्कोहल पर फोकस किया, ठीक है। इस अल्कोहल को गए पानी में दो जगह पानी फेंक दिए, क्योंकि क्या दे दिया, H+। तो पूछे यार तुम तो दारू पानी में डाले तो टूट के H+ दे दिए, तो बोलता है अरे पगला, जैसे हम दारू और पानी का तो बचपन से कॉम्बिनेशन है यार, जब भी अल्कोहल को पानी में डालिएगा तो पूरा पानी पानी हो जाता है, पता नहीं चलता दारू करने और पानी करने दोनों लगते सेम है, समझे। तो वहां पर दारू क्या करता है, हमेशा टूट के H+ देता है, और पानी है सो OH रहता है। तो जो आपका अल्कोहल है ये कुछ इस तरह आता है ROH। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन, समझे। हाइड्रोजन के जब आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन हो ना, यहाँ बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का कमजोर बॉन्ड होता है। क्या होता है, कमजोर बॉन्ड। तो कमजोर बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल बॉन्ड भी। क्या बोलते हैं दोस्त, वैन डर वाल बॉन्ड भी। तो सर आखिर ये वैन डर वाल बॉन्ड बनता कैसे है, देखिए हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर +4, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो मुंडी पर -4, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो मुंडी पर माइनस, हाइड्रोजन मेटल तो प्लस, यहाँ पे प्लस। देखिए दोस्त ये प्लस ये -4, तो दो अपोजिट चार्ज
कि अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स का एक दूसरा नाम होता है कूलम्बिक फोर्स। क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए मामला, इसीलिए बोला जाता है कि जब अल्कोहल को पानी में डालते हैं ना तो वो कंप्लीटली सोल्यूबल रहता था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे? उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार का हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उतना मत जाइएगा, आप सीखिएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में वैसे नेगेटिव चलता है हमेशा। तो अब देखिए मामला, हमको तो पता चल गया सर कि अल्कोहल 2TH+ देता है, तो अल्कोहल से हम हाइड्रोजन लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम OH लेंगे। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए। यहाँ पर अल्काइल कीटो ग्रुप था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल और कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर दिख गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बगल में कौन है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखे और ऑक्सीजन के बगल में डाल दिया हम अल्काइल ग्रुप। और इसको देखिए अगर RCOOH रहता तो इसको बोलते थे कार्बोनिक एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन अगर हट के अगर अल्काइल ग्रुप आ जाती है, स्टर हो गया RCOOR, यही है, दोनों सेम। ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया दोस्त? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। और ये हमारा इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? अल्कोहल। तो बोलिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आए तो ईस्टर्निफिकेशन में C से क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया एसिटिक एसिड। और यूपिक नेम बोलिए इथेनोइक एसिड। और रिएजेंट के रूप में हम अल्कोहल लेने जा रहे हैं, तो सबसे बुतरू वाला अल्कोहल का नाम है मिथाइल अल्कोहल, और उससे अच्छा इथाइल अल्कोहल। हम लोग जो पीते हैं मिथाइल अल्कोहल पीते हैं। कौन सा अल्कोहल पीते दोस्त? मिथाइल अल्कोहल पीते हैं। अगर मिथाइल अल्कोहल पिएगा तो अंधर हो जाइएगा, समझे? और इथाइल अल्कोहल पीजिएगा ना तो उसको पानी डाल के पीते हैं, समझे? इथाइल अल्कोहल। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीजिएगा ना तो आप कोई बाप नहीं बन पाइएगा, समझे? तो गड़बड़ है। क्या बोले? इथाइल अल्कोहल? अरे मिथाइल अल्कोहल पिएगा तो अंधर हो जाइएगा, इथाइल अल्कोहल पीजिएगा तो नशा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीजिएगा ना तो उसमें स्टेरिलिटी आ जाता है। इथेनॉल तो पेट्रोल होता है। अरे देखिए वही तो बात है ना, इथेनॉल है ना। अरे तो वही जो दारू है ना उसको आग में डालिएगा ना तो 10 फीट ऊंचा आग लग जाएगा, समझे? तो वो तो प्योर अल्कोहल, छुछे ध्यान अल्कोहल है, उसी में लोग पानी डाल के पीते हैं, समझा? हाँ मतलब पीने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल है तो सबसे छोटा अल्काइल मिथाइल हो गया। क्या कहते हो? मिथाइल। तो रिएजेंट के रूप में मिथाइल अल्कोहल ले लिए। कौन सा अल्कोहल ले लिए दोस्त? मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में क्या लेंगे? कोका एस्टोफोर। क्या लेंगे दोस्त? कोका एस्टोफोर। अब देखिए मामला, अल्कोहल से क्या लीजिएगा? हाइड्रोजन। और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। जहां पर हाइड्रोजन हमारा क्या है? एसिड। और OH हमारा क्या है? बेस। तो जिस तरह मंगरा को मधुरी पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट में देखिए मिथाइल कीटो ग्रुप है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़े, ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन के बगल में मिथाइल ग्रुप मिला। यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बगल में लिख दिया मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन कार्बन बीच में घुस गया ऑक्सीजन, तो कार्बन का कंटिन्यूअस चेन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस चेन हो गया। तो ये ससुरा बन गया ब्रांच। C को ब्रांच करने में क्या बोलते हैं? मिथाइल। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल
और दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड एसिड। और ईस्टर के नाम के अंत में कॉमन नेम में क्या लिखते हैं एट, यहाँ पर लिख दिए एसीटेट। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल एसीटेट और यूनिक नेम मिथाइल इथानोएट। क्या हो गया नाम इसका? मिथाइल इथानोएट। तो बोलिए जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एसिड का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं, मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस कंसंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल एसीटेट बनता है, मिथाइल एसीटेट बनता बाय है, प्रोडक्ट के रूप में बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। वाटर बनता है। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग क्या बना रहे हैं? ईस्टर। क्या बना रहे हैं? ईस्टर। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा? ईस्टर रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बेंजीन का रिंग है। कौन सा रिंग है दोस्त? बेंजीन का रिंग। एलिफेटिक रिंग की एरोमेटिक रिंग? एरोमेटिक। और बेंजीन के रिंग पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसका एक और नाम था बेंजीन कार्बोनिक एसिड। रिएजेंट के रूप में यहाँ पर हमको दिया इथाइल अल्कोहल। क्या दिया दोस्त? इथाइल अल्कोहल। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इथाइल ग्रुप। अगर CH3 ग्रुप रहता तो मिथाइल ग्रुप, अगर C3H7 रहता तो प्रोपाइल ग्रुप। अब इस इथाइल ग्रुप में दारू लटका दिए, क्योंकि मेरा अल्कोहल कौन सा ग्रुप? तो अल्कोहल से हाइड्रोजन ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता था? वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? क्योंकि रिएजेंट लेने भूल गए, समझा? तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। हाँ अब बोलो, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर का जुड़ना कि वाटर का निकलना? वाटर का निकलना। एडिशन ऑफ वाटर की रिमूवल ऑफ वाटर? रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन प्रोसेस की डिहाइड्रेशन प्रोसेस? डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ से तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल छाप दिए। अब बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन का रिंग का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते थे? पीएच। क्या बोलते थे? पीएच। यहाँ पर पीएच लिख दिए। आगे बढ़े तो कीटो ग्रुप मिला, तो यहाँ पर 6 कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो लड्डू मिला, यहाँ पर लिख दिए लड्डू। और लड्डू के बगल में कौन सा ग्रुप? इथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए इथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, C2H5 का नाम हो गया इथाइल। यहाँ पर लिख दिया हम इथाइल। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो बेंजो ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दिया बेंजो। और ये ईस्टर कौन सा ग्रुप है? तो कॉमन नेम में A और यूनिक नेम में OH। यहाँ पे क्या लिखिएगा? A। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल बेंजोएट। तो बोल, और इस कंपाउंड का नाम इथेनॉल। इथेनॉल, चाहे इथाइल अल्कोहल। तो बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन बेंजोइक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजोएट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो बताइए मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बना कि ईस्टर फंक्शन ग्रुप। तो होने वाले रिएक्शन को रिएक्शन। अब देखिए दोस्त, अगर इथाइल ग्रुप के पास मिथाइल ग्रुप होता तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता? मिथाइल बेंजोएट। अगर यहाँ पर मान लिया मिथाइल के जगह पे इथाइल होता तो इथाइल बेंजोएट। और यूपी में क्या होता? इथाइल इथानोएट। तो स्टेरिफिकेशन एक्शन हेडिंग लीजिए, लिखिए लैंग्वेज में भी लिखा है, जल्दी किया नहीं हो गया, बोलिए आप। नहीं लिखे। स्टेरिफिकेशन एक्शन लिखिए ESTERI। पहले ही पढ़ा है भैया ये वाला? ना पहली बार पढ़ा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आएगा क्वेश्चन है दोस्त। इस समय आएगा लिखित। हाँ नहीं आ जाएगा, बंदे कोई लगे। गारंटी नहीं है, ये 100% आता है। देखिए आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा है, तरीका सुन लीजिए।
पहला तरीका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक कंडीशन ये दिया रहेगा आपको, एक जनरल रिएक्शन लिखना है और एक कोई एग्जांपल आपको लिखना है। अगर आप जनरल रिएक्शन लिख के आइएगा दोस्त 2 नंबर करेगा, हम कॉपी चेक करते हैं, खाता भी चेक करते हैं, 2 में 1.5 नंबर देते हैं और चल देते हैं। हम हमेशा डिमांड करते हैं कि बच्चा काश जनरल भी लिख के एक कोई एग्जांपल कम से कम देता। हम उम्मीद करते हैं वे बच्चे ऐसा उम्मीद भी कभी उतरा हुआ नहीं दिखा है तो हमेशा उसको 1.5 नंबर देके आगे बढ़ा, समझे, कभी उसको 2 नहीं दिए। अब देखिए मामला सेकंड पैटर्न क्या है। परीक्षा में आपको इतना दिया रहेगा और आपको इतना ही बनाना है, जितना बता रहे इतना ही दिया। ये रिएजन यहाँ पर चढ़ा नहीं है, अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो रिएजन यहीं का यहीं पढ़ रहता है, समझे, यहाँ पर चढ़े नहीं पा रहा है। इस तरह दिया है, इस तरह दोनों जो दिखा रहे ना, दोनों आया वो एग्जाम में क्वेश्चन है, फुल एचडी में यही सब आया है, सेम टू सेम एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड। इसीलिए हम आपको 2 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि 15 साल 20 साल की हिस्ट्री में यही 2 कंपाउंड को लेके आप मैक्सिमम रिएक्शन में यूज किया है ना। बात लैंग्वेज लिखिए, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड is reacted with alcohol. When carboxylic acid is reacted with alcohol, धीरे-धीरे बोलिए। हाँ धीरे बोले। When carboxylic acid is reacted with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, then ester is formed, तो such type of reaction is known as esterification reaction। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में esterification reaction क्या हो गया?